हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टी कॉर्प की। अगेन ये एक लोअर सर्किट में है। आज सर्किट से निकलता हुआ जरूर नज़र आया था, बट अगेन ये जो है लोअर सर्किट में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 3.90 का था, ओपन होता है आज 3.75 पर, और लो जो हाई है 3.90 का, लो जो है 3.75 का ही है। ओपन जो है लोअर सर्किट पर होता है, बट निकल कर 3.90 तक जरूर गया है और उसके बाद अगेन लोअर सर्किट में ही फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 5 दिन की बात करें तो ये लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 4.50 का जो लेवल था वहाँ से ये 3.75 के आसपास आया है। 1 मंथ की भी अगर बात करें तो 5.90 के लेवल से ये आपको नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। 6 मंथ की बात करें तो इसने 6 मंथ के अंदर जो है 9.40 के लेवल से स्टार्ट किया था और उसके बाद ये जो है स्टॉक 20.65 के आसपास गया था, उसके बाद नीचे ही आता हुआ नज़र आ रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 21.40 का है और 52 वीक लो जो है 90 पैसे का है। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही अब ये स्टॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी हाई मोमेंटम में था पहले ये स्टॉक और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90-95 पैसे से इसने 21 रुपये के आसपास के लेवल को टच किया और उसके बाद से ये उसी लेवल से नीचे आता हुआ आपको नज़र आ रहा है और 3.75 के आसपास इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी भी जो है थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 13 पॉइंट के आसपास नीचे है और 13,804 के आसपास ये काम कर रहा है। विकास मल्टी कॉर्प की अगर बात करें तो 259 करोड़ की ये कंपनी है। रेशियोज अगर देखें ROC 8.08 का है, ROE देखें 3.07 का है, डेट 40.6 करोड़ का है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.76 की है। डेट का बताया जा रहा है कि 2022 का इनका जो टारगेट है डेट को रीपे करने का है और आने वाले टाइम में देखना होगा ये कैसे उसे रीपे करते हैं। FMCG और फार्मा में ये एंटर कर चुके हैं और कहाँ दोनों ही सेक्टर जो है अच्छे जो सेक्टर हैं, डिफेंसिव सेक्टर है। FMCG भी एवरग्रीन सेक्टर है और फार्मा भी एवरग्रीन सेक्टर है, तो दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं जिसे कंपनी बिलोंग करती है। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। सेक्टर अच्छा हो, ग्रोइंग सेक्टर हो और आने वाले 10 से 15 साल का उसका जो विजन होना चाहिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए कि ये सेक्टर ग्रो करेगा। उसके बाद कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वो सेक्टर से जो बिलोंग करती है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग और डेट और प्रमोटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी डिपेंड करती है उसके ऊपर। अब जो आप देखेंगे जो बुक वैल्यू है 0.81 के आसपास की है और जो स्टॉक जो है अभी भी 3.85 के आसपास जो है आज लाइव मार्केट में काम कर रहा है, 3.75 के आसपास। तो आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 4.8 के आसपास की निकल कर आती है, तो काफ़ी प्रीमियम्स के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड आप देखेंगे इंडस्ट्री पी जो है 45.8 की है, जबकि ये काम कर रहा है 1617 के आसपास। तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ये काम कर रहा है। कंपनी नो डाउट अच्छी है, इस सेक्टर से बिलोंग करती है FMCG और फार्मा से, बट वैल्यूएशंस भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हमें स्टॉक को लेना होता है। तो हाई वैल्यूएशंस जो होते हैं और इस टाइप के जो चार्ट पैटर्न होते हैं जो बिल्कुल ही नॉन स्टॉप ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जो प्राइस है उसको सपोर्ट नहीं करता है, जो फंडामेंटल्स कंपनी के हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल स्टॉक जो है इसी टाइप से नीचे आता हुआ भी दिखाई देता है। तो फंडामेंटल जो कह सकते हैं वैल्यूएशंस जो है काफ़ी इसके हाई नज़र आते हैं और अभी भी जो स्टॉक है एक और चार्ट के ऊपर जरूर देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो ऑपरेटर ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं उनका वैसे टेक्निकल ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जब चलते हैं तो ना तो ऊपर के उनके कोई टारगेट्स होते हैं और बिल्कुल नॉन स्टॉप चलते हैं और ना ही नीचे के कोई टेक्निकल्स होते हैं, बट स्टिल एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था। वो रेंज हम जरूर देखेंगे किस रेंज के अंदर ये काम कर रहा था, क्या वो इस रेंज के अंदर आके स्टॉक रुकता है या नहीं रुकता है। उससे पहले रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो आए थे उसके बाद से स्टॉक जो है नॉन स्टॉप जो है नीचे सर्किट लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। उससे पहले जो स्टॉक था फिर भी रुका हुआ था और एक रेंज के अंदर अप डाउन हो रहा था। आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर जो था स्टॉक एक बना हुआ था यहाँ पर, उसके बाद से जो है नॉन स्टॉप ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट्स इसने पेश किए थे। दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो 9 करोड़ के आसपास के इसके सेल्स निकल कर आई थी, जो कि पहले क्वार्टर में 31 के आसपास थी और दिसंबर क्वार्टर में 47 के आसपास थी। अगर OPM परसेंटेज की बात करें तो 3.67% का OPM था और लास्ट क्वार्टर में 5.40 का OPM था, बट इसमें -26.62% का OPM निकल कर आ रहा है, जो कि किसी भी एंगल से सही नज़र नहीं आता है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट दिसंबर में 1.73 करोड़ के प्रॉफिट्स थे और लास्ट क्वार्टर में 1.72 के थे, बट अभी -2.51 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स माइनस हो रहे हैं। जो उनका कोर फील्ड है वहाँ से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो माइनस में है। इंटरेस्ट बर्डन को देखेंगे तो जरूर कम होती हुई आपको नजर आ रही है। 1.05 की जो हुआ करती थी और लास्ट क्वार्टर में 1.97 की थी, अब यहाँ पर 1.01 के आसपास की है। यानी डेट कहीं ना कहीं रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि जो टैक्स बर्डन है वो आपको 27.56 के आसपास जो था पहले दिखाई देता था, अब यहाँ पर 40% के आसपास इंटरेस्ट बर्डन है। ये भी एक देखने वाली बात है। नेट प्रॉफिट जो है आप देखेंगे 0.07 के आसपास निकल कर आ रहे हैं, जो कि अदर इनकम्स जो है इंक्रीज हुई हैं 3.76 के आसपास, उसकी वजह से ये 0.07 के आसपास आपको निकल कर आ रहे हैं। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड आप देखेंगे इस के ऊपर कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में देखिए 53.50 का जो स्टेक हुआ करता था प्रमोटर का, उसे पहले देखिए 59 के आसपास का था, रिड्यूस होते हुए 33 के आसपास आ गया है। एफआई की होल्डिंग जरूर इंक्रीज हुई है 13.18 के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग देखिए जो 36 के आसपास हुआ करती थी 53 के आसपास है। तो यहाँ पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, बट प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक कंसर्न इस कंपनी के साथ जरूर नजर आता है। डेट का कंसर्न जरूर है, डेट, बट ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक इस कंपनी को डेट फ्री कर देंगे। एफएमजीसी और फार्मा में एंटर कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डेट इसके ऊपर नजर आए, बट प्रमोटर का स्टेक कम होना ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्न जरूर नजर आता है। और सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखेंगे जो स्टेक कम किया गया है प्रमोटर्स के द्वारा, जो स्टॉक प्राइस था सितंबर से दिसंबर के बीच में आप देखेंगे सितंबर के आसपास जो स्टॉक ट्रेड किया करता था, आप देखिए बिल्कुल अपने हाई के ऊपर था और 21.4 के आसपास था, और यहीं पर स्टेक जो है इसके बीच में कम किया गया है दिसंबर और सितंबर के बीच में। तो यहाँ पर जो स्टॉक था 10 रुपये के आसपास था, यहाँ से और इसके बीच में ही अपना प्रमोटर्स ने जो स्टेक है कम किया है। उसके बाद देखिए स्टॉक जो है फ्री फॉल होता हुआ आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। जो एफआई की होल्डिंग है वो जरूर कुछ बल्क डील्स लास्ट टाइम हुई थी जो कि 6 और 7 रुपए के बीच में भी थी, अभी 5.4 और उसके आसपास भी कुछ डील्स हुई हैं 4.7 के आसपास, बट अभी स्टॉक जो है 3.7 के आसपास आ रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई अभी भी नज़र आते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 4.3 का एक क्रुशियल एक सपोर्ट इसका नज़र आता था, क्योंकि स्टॉक जो है इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम इसने निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर 4.3 के आसपास मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टॉक जो है रुक सकता है 4.3 के आसपास, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है आपको काफ़ी नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि रेंज बनकर आती है। आप देख सकते हैं 3.4 के आसपास की जो रेंज है वो बनकर आती है, और ये स्टॉक जो है 3.4 तक बिल्कुल आपको आते हुए दिखाई देगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये डीप जो है आपको 2.2 तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी हाई हैं, रिजल्ट्स काफ़ी वीक पोस्ट किए हैं इन्होंने, और प्रमोटर की होल्डिंग निकलना वो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स कहीं ना कहीं सेल आउट की हैं। सेक्टर अच्छा है, कंपनी के वैल्यूएशंस हाई हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इनके अंदर लगाना चाहिए। जब चलते हैं तो इसी टाइप से चलते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन, और काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, बट एक लेवल के ऊपर जाके हमें उसके अंदर से निकलना भी चाहिए, और जब वो नीचे आते हैं तो एक रॉक बॉटम प्राइस का वेट करना चाहिए कि उसके अंदर कहाँ एंटर करना है। इसके अंदर अब एंट्री का जो पॉइंट बनता है वो देखना होगा कि कितना स्टॉक जो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है। आप देखिए 4.3 को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, अब स्टॉक अगेन नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। 3.4 का लेवल जो बनता है अगेन एक सपोर्ट जोन बनता है इसका, उसके बाद अगर स्टॉक इसको तोड़ता है तो 2.25 2.2 तक भी जा सकता है। लोअर लेवल के ऊपर बिल्कुल इसे अकोमुलेट किया जा सकता है, और आने वाले रिजल्ट्स देख सकते हैं किस टाइप के हो सकते हैं, बट छोटी कंपनी छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, पेनी स्टॉक है उसके हिसाब से इसे ट्रीट करना चाहिए जब तक कंपनी पूरी तरह से फंडामेंटली टर्न अराउंड नहीं हो जाती। एफएमसीजी से या फार्मा सेक्टर से जो इन्होंने एक्विजिशंस की हैं, तो यहाँ पर इनके जो रिवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं। जो इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, जहाँ फार्मा सेक्टर से जो एंटर किए हैं, हाइजीन सेक्टर में इन्होंने जो एंटर किया है, यहाँ पर जो रिवेन्यूज हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो एक्विजिशंस किए गए थे, जो पहले एक्विजिशंस किए गए थे एफएमसीजी, यहाँ पर रिवेन्यूज इनके बढ़ते हुए नजर आने चाहिए थे। तो ये एक कंसर्न अपने आप में दिखाई देता है, और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स किस टाइप के आते हैं वो एक बार देखने वाली बात होगी। तो आप अपने फाइनल
फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।